बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब आज हमने डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करना है। अब डेरिवेटिव से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं और कितने फंक्शंस हैं। उसके बाद हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमारे पास sin x, cos x, tan x, cot x, कोसिकेंड x, सीकेंड x, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमने आज डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। अब पहला फंक्शन है हमारे पास sin x है और sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, और tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x है। अब इसी तरह हमारे पास cot x का डेरिवेटिव माइनस का कोसिकेंड स्क्वायर x, कोसिकेंड x का डेरिवेटिव माइनस का कोसिकेंड x cot x, और secant x का डेरिवेटिव secant x tan x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और इनके डेरिवेटिव्स मौजूद हैं। और आज हमने इनके डेरिवेटिव्स जो हैं बाय डेफिनेशन आर ए बी इनिशियो मेथड के जरिए प्रूव करना है। ये जो जैसे sin x का जो डेरिवेटिव है ये cos x है, हमने ये बाय डेफिनेशन आर ए बी इनिशियो मेथड भी प्रूव करना है कि sin x का डेरिवेटिव जो है वो क्या है? cos x है। आज हम पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे बाय डेफिनेशन, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारे पास पहला है sin x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू cos x है। अब हम इसको बाय डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है उसी को लेट करना है। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है? sin x है। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय ए बी इनिशियो मेथड आर बाय डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले लेट करना है, जो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है कि उसको लेट करना है कि वो इक्वल टू है y के, z के या किसी भी वेरिएबल के। मैंने यहाँ पे लेट किया कि y इज इक्वल टू sin x के। अब बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं? बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? हम स्टेप वाइज चलेंगे। पहला स्टेप हमारे पास ये है कि पहले स्टेप के अंदर ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर जो जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल के रेस्पेक्ट हमने इंक्रीमेंट करना है। जैसे यहाँ पे y है तो y के रेस्पेक्ट इंक्रीमेंट करना है, यहाँ पे x है तो x के रेस्पेक्ट इंक्रीमेंट करेंगे। अब इंक्रीमेंट क्या होगा? y के साथ डेल्टा y ऐड कर देंगे, जो x है वो x के साथ डेल्टा x ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर x और y की जगह कोई और वेरिएबल होते, t होता, z होता, कोई भी वेरिएबल है, तो अगर t है तो हम डेल्टा t इंक्रीज करेंगे, ऐड करेंगे। अगर z होगा तो डेल्टा z हम साथ ऐड करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। ये हमारा होगा पहला स्टेप। अब पहला स्टेप की तरफ हम आते हैं। y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू साइन इनटू x प्लस डेल्टा x। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप हमारे पास ये है, जो गिवन फंक्शन है इसी को हमने बोथ साइड से मैनेज करना है। सेकंड स्टेप हमारे पास ये है कि बोथ साइड से फंक्शन हमारे पास क्या है? y है। y को हमने बोथ साइड से सेपरेट करना है, मैनेज करना है। y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू साइन इनटू x प्लस डेल्टा x माइनस का y। हमने बोथ साइड से y को क्या कर दिया? मैनेज कर दिया। जो गिवन फंक्शन है सेकंड स्टेप में उसी फंक्शन को हमने बोथ साइड से मैनेज करना है। अब सेकंड स्टेप के बाद हम थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद हम फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये सेकंड सिंपलीफिकेशन कैसे होगी? ये प्लस का y और ये माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू साइन इनटू x प्लस डेल्टा x माइनस, अब ये y इक्वल टू है साइन x के, y इज इक्वल टू साइन x के, तो इस y की जगह हम साइन x क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x। ठीक है स्टूडेंट्स।
अब मज़ीद इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है कि साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इज़ इक्वल टू 2 cos इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने इस स्टेप को मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो ये साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, अब यहाँ पे अल्फ़ा है x प्लस डेल्टा x और बीटा हमारे पास क्या है x है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इसको मज़ीद कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, तो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इज़ इक्वल टू 2 cos इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। अल्फ़ा हमारे पास क्या है x प्लस डेल्टा x प्लस बीटा, बीटा हमारे पास क्या x है तो प्लस x ओवर 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 2 cos x प्लस डेल्टा x ओवर 2 साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा हमारे पास क्या है x प्लस डेल्टा x है और बीटा हमारे पास क्या है x है, तो ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस का x ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप मज़ीद इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 cos इंटू एक्स प्लस एक्स 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2 साइन इंटू एक्स माइनस एक्स, ये x से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे, ये हमारे पास क्या है डेल्टा y है। नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप है हमारे पास, थर्ड वन स्टेप क्या है कि हमने डेल्टा x पे डिवाइड करना है ऑन बोथ साइड। हम अब हमारा काम क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, बोथ साइड से डेल्टा x जो है वो हमने डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस डेल्टा x है, इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा x ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू आ जाएगा साइन इनटू डेल्टा x ओवर 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ठीक है स्टूडेंट्स, बोथ साइड से हमने क्या कर दिया, डेल्टा x पे डिवाइड कर दिया है। अब हमारे पास आखिरी स्टेप है, चौथा स्टेप है, वो हमारे पास क्या है, हमने लिमिट अप्लाई करनी है, टेकिंग लिमिट व्हेन डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, टेकिंग लिमिट व्हेन डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब हम यहाँ पे फोर्थ स्टेप करेंगे कि वो क्या है, टेकिंग लिमिट व्हेन डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। जब हमारे पास डेल्टा x अप्रोच कर रहा होगा 0 को, तब हमने क्या करना है, लिमिट लेनी है। तो यहाँ पे ये दोनों साइड से हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 इंटू 2 cos x प्लस डेल्टा x ओवर 2 साइन इंटू डेल्टा x ओवर 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेपरेट लिमिट अप्लाई कर देंगे। सेपरेट लिमिट कैसे अप्लाई होगी, ये जो फॉर्म है हमारे पास ये इक्वल टू होती है dy ओवर dx के। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक cos वाला एक साइन वाला, तो cos के साथ हम सेपरेट लिमिट लगाएंगे, जो साइन है उसके साथ हम क्या करेंगे, सेपरेट लिमिट लगाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास इक्वल टू होती है dy ओवर dx के। dy ओवर dx इज इक्वल टू 2, पहले लिख लेंगे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 cos इंटू x प्लस डेल्टा x ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, ये साइन फंक्शन है, ये काज था। काज वाले फंक्शन के साथ हमने लिमिट अप्लाई कर ली। अब किसकी बारी है, साइन एक्स की। अब ये साइन फंक्शन की है, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट इनटू साइन इनटू डेल्टा एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक फार्मूला है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। कौन सा फार्मूला है, हमारे पास एक थ्योरम है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1। जो साइन के साथ फंक्शन हो और वही डिवाइड में हो और लिमिट अप्लाई हो रही है तो वो इक्वल होती है 1 के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या डेल्टा x ओवर 2 है, तो यहाँ पे डेल्टा x है, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, और जो 2 मल्टीप्लाई किया है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये बन जाएगा साइन डेल्टा x ओवर 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये x डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे जहाँ पे डेल्टा x है वहाँ पे 0 आ जाएगा और बाकी हमारे पास टर्म क्या आएगी, cos इनटू x प्लस 0 ओवर 2, और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इस थ्योरम के मुताबिक ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x। ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूफ है। हमने प्रूफ ये करना था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो हमने इसको प्रूफ करना था बाय डेफिनेशन। कैसे प्रूफ करना था, बाय डेफिनेशन प्रूफ करना था कि इसका जो डेरिवेटिव है वो बाय डेफिनेशन भी वही है कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है बाय डेफिनेशन वो क्या है, cos x है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है, नेक्स्ट थ्योरम हमें बताता है कि डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस का साइन x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको भी क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन प्रूव करेंगे। बाय डेफिनेशन हमें क्या बताती है, डेफिनेशन के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, 4 स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को अप्लाई करते हुए हमने क्या करना है, बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। अब हमारे पास सेकंड है, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू cos x, लेट y इज इक्वल टू cos x। अब बाकी स्टेप्स वही हैं बाय डेफिनेशन वाले। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या था, हमने इंक्रीमेंट करना है। क्या करना है, हमने इंक्रीमेंट करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू cos इनटू x प्लस डेल्टा x, ये पहला स्टेप हो गया हमारे पास। और सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने ये जो गिवन फंक्शन है इसको हमने बोथ साइड से माइनस करना है, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू cos इनटू x प्लस डेल्टा x, माइनस का y आ जाएगा, ये y से y कैंसल, डेल्टा y इज इक्वल टू cos इनटू x प्लस डेल्टा x माइनस y इज इक्वल टू cos x। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। इस y की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो डेल्टा y इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास इक्वल टू होती है ये cos इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम क्या करेंगे, मजीद एक्सपेंड करेंगे। ये हमारे पास होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x cos डेल्टा x माइनस साइन x साइन डेल्टा x माइनस का cos x आ जाएगा, माइनस cos x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मजीद इसको कैसे वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे, जो cos डेल्टा एक्स और cos एक्स है हम इनको इकट्ठा लिख लेंगे और ये वैल्यू हम इसको पहले ले आएंगे, माइनस का साइन एक्स साइन डेल्टा एक्स प्लस cos x
प्लस काज एक्स काज डेल्टा एक्स माइनस का काज एक्स आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से मजीद इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इनमें से हमारे पास काज एक्स कॉमन है, तो इनमें से हम क्या करेंगे, काज एक्स जो है वो ऑपरेट करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का साइन एक्स साइन डेल्टा एक्स प्लस काज एक्स इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास काज डेल्टा एक्स, क्या आ जाएगा हमारे पास काज डेल्टा एक्स, या यहाँ से हम ऐसे करेंगे कि यहाँ से, हाँ ठीक है, हम यहाँ से माइनस का काज एक्स कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस का काज एक्स कॉमन लेंगे, जब यहाँ से माइनस का काज एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का काज डेल्टा एक्स और यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। तो इसको मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ कि 1 माइनस काज डेल्टा एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये 2 स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है, हमने बोथ साइड से डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना है। क्या करना है, हमने बोथ साइड से डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना है। अब हमारे पास थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है कि डिवाइडिंग डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स माइनस का काज एक्स इनटू 1 माइनस का काज डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने बोथ साइड से क्या कर दिया, डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं सेपरेट सेपरेट, तो दोनों को सेपरेट सेपरेट क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब हमारे पास लास्ट स्टेप है, चौथा स्टेप है, यहाँ पे हमने क्या करना है, बोथ साइड से लिमिट अप्लाई करनी है, टेकिंग लिमिट व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, टेकिंग लिमिट when delta x approaches to 0। अब हमने बोथ साइड से लिमिट लेनी है जब डेल्टा x अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास चौथा स्टेप जो है, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का है तो ये माइनस मैं पहले लिख लेता हूँ, ये जो माइनस है इसको लिमिट से पहले लिख लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय सॉरी यहाँ पे आ जाएगा माइनस लिमिट मैं यहाँ पे दोनों फंक्शंस के साथ, दोनों टर्म्स के साथ अलग-अलग एक ही स्टेप में लिमिट अप्लाई करते जा रहा हूँ। यहाँ पे लिमिट अप्लाई की, यहाँ पे भी की, और यहाँ पे इस टर्म के साथ भी मैं एक ही दफ़ा लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 काज एक्स मल्टीप्लाई बाय लिमिट डेल्टा x approaches to 0 into 1 minus cos डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई करेंगे। हमने तमाम फंक्शंस के साथ जहाँ जहाँ हम लिमिट अप्लाई कर सकते थे वहाँ पे हमने लिमिट लगा ली है। अब हमारे पास आखिरी स्टेप है, वो क्या है, हमने लिमिट अप्लाई करनी है। क्या करनी है, हमने लिमिट अप्लाई करनी है। वो कैसे लिमिट अप्लाई करेंगे, अब इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरम है। अब ये क्या है कि लिमिट डेल्टा x approaches to 0, लिमिट डेल्टा x approaches to 0 1 minus cos डेल्टा x over डेल्टा x is equal to 0। किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहाँ से ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा x approaches to 0 1 minus cos डेल्टा x over डेल्टा x is equal to 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू है dy ओवर dx के इक्वल टू, अब ये जो फंक्शन है साइन डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास है 1 के। स्टूडेंट्स, ये माइनस का साइन एक्स है, ये हम पहले लिख लेंगे, यहाँ पे मैं लिखने भूल गया हूँ तो आप लोग लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का साइन एक्स ये लिमिट से पहले लिख लेंगे, माइनस का साइन एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का
साइन एक्स, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है किसका, cos x का। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।